हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 138 एनआई एक्ट की जो कंप्लेंट फाइल होती है चेक बाउंसिंग पे। तो उस पे जो जुडिक्शन की किस कोर्ट में फाइल होंगी उसका डिस्प्यूट हमेशा रहता है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही चलता आया है। पहले होता था कि कई जगह बनता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में के भास्कर वर्सेस शंकरन विद्यान बालन में 99 में ये होल्ड किया कि कंप्लेनेंट का बैंक अकाउंट वहाँ पे भी पड़ सकती है, उनका जुडिक्शन जिस कोर्ट में पड़ेगा मतलब वहाँ फाइल हो सकती है, या एक्यूज का जो बैंक है उसके लोकल जुडिक्शन में जो कोर्ट होगा वहाँ पर फाइल हो सकती है, या लीगल नोटिस जिस जहाँ से भेजा है वहाँ से भी फाइल हो सकती है। फिर 2014 में एक लीडिंग जजमेंट आया दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जहाँ चेक इशू हुआ है, मतलब जिस बैंक का चेक है, तो वहां पर वो जिस लोकल जुडिक्शन में कोर्ट के आएगा वहां पे कंप्लेंट फाइल हो सकती है। उसके बाद से ये हुआ था कि जहाँ ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कंप्लेंट 138 की पेंडिंग थी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर होने लगी थी। तो इस सब चीज को क्लियर करने के लिए 2015 में एक अमेंडमेंट लाया गया सेक्शन 142A में, और उस अमेंडमेंट के थ्रू जुडिक्शन क्लियर कर दिया गया कि 138 की कंप्लेंट्स किन कोर्ट्स में फॉल करेंगी। तो उसको मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। और उसके दो क्लॉज हैं, दो तरह से ये 138 की कंप्लेंट फाइल हो सकती है। तो देखिए, रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी 142 विद इन ब्रैकेट 2, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शन। अब देखिए एक क्या कहता है, if the check is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains the account is situated। मतलब जहां पर जो चेक होल्डर है वो अगर बैंक अकाउंट के थ्रू चेक प्रोड्यूस करता है इनकैशमेंट के लिए, तो जहां पर वो चेक होल्डर का बैंक अकाउंट है, जो मेंटेन करता है अपना अकाउंट, चेक होल्डर जिसको पेमेंट मिलना है, तो उसका जहां वो बैंक पड़ेगा जिस लोकल जुडिक्शन में कोर्ट के, वहां वाली कोर्ट को 138 का कंप्लेंट सुनने का राइट होगा। ठीक है। तो मतलब जो चेक होल्डर है उसको जब जिसको पैसा मिलना है वो उसका जहां वो बैंक अकाउंट है उसके हिसाब से लोकल कोर्ट जहां पे भी है जिसका उस बैंक का पे जो लोकल जुडिक्शन में फॉल करता है वहां पड़ेगा। और बी क्या कहता है, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। अगर वो एक सिचुएशन ये भी दे दी गई है कि अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट ड्रॉअर जहाँ का वो चेक इशू हुआ है, जिस बैंक का जिसने चेक इशू किया है, तो वो उसका जहाँ अकाउंट मेंटेन है उसी में डायरेक्ट जमा कर देता है इनकैशमेंट के लिए, तो फिर वो एक क्लॉज नहीं अप्लाई होगा, बल्कि बी क्लॉज में जहाँ पे वो बैंक उसका चेक इशू करने वाले का बैंक फॉल करता है उस कोर्ट में फिर कंप्लेंट फाइल हो सकेगी। इस तरह से एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे दिया है चेक होल्डर को कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दो जगहों में से एक जगह पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे चेक प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पर। अगर वो अपने बैंक के थ्रू ही चेक इनकैशमेंट के लिए प्रोड्यूस करता है, तब तो जहां उसका बैंक जिस लोकल जुडिक्शन में आता है कोर्ट के, उस कोर्ट में ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो चेक प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट उस जिसने चेक इशू किया है उसके बैंक में इनकैशमेंट के लिए, तब फिर वो केवल यह है कि तब उस जो चेक इशू करने वाला है उसका बैंक जिस लोकल जुडिक्शन में फॉल करेगा उस कोर्ट में लाई करेगी। लेकिन उसके लिए पहले से उन्होंने ये मतलब पहले से उसको अगर अपनी कन्वीनियंस देखनी है तो पहले से सोचना पड़ेगा चेक प्रोड्यूस करते समय इनकैशमेंट के लिए, बाद में नहीं हो पाएगा ये। तो एक तो ये बात हो गई। अब जल्दी से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेते हैं जो अभी लेटेस्ट आया है, इसी को क्लियर करते हुए जुडिक्शन को। उसमें हुआ क्या कि ए और बी, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए और बी थे, बी ने 50 लाख रुपीज ए से लोन लिया और चेक दे दिया। चेक उन्होंने, उनका अकाउंट था एक का मैंगलोर कर्नाटक में, कोटक महिंद्रा की ब्रांच थी, और उन्होंने बाई चांस चेक प्रोड्यूस किया, वो मुंबई में थे, मुंबई में ही उन्होंने चेक प्रोड्यूस कर दिया कोटक महिंद्रा की ब्रांच में। अब जब चेक बाउंस हुआ और उन्होंने 138 की कंप्लेंट मैंगलोर में जहां उनकी ब्रांच थी उसके हिसाब से 142 ए के हिसाब से जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी,
तो जो मैंगलोर की कोर्ट थी उन्होंने कहा कि आपने चेक तो इनकैशमेंट के लिए मुंबई में डाला था, प्रोड्यूस किया था, तो आपका यहाँ जुडिक्शन नहीं बनता, और उन्होंने कंप्लेंट वापस कर दी कोर्ट ने। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी उसी को फेवर कर दिया उस ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 142 विद इन ब्रैकेट 2 विद इन ब्रैकेट ए क्लियरली जो है प्रिस्क्राइब करता है कि जहां पे चेक होल्डर अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, वो ब्रांच जिस जुडिक्शन में पड़ेगी कोर्ट, लोकल कोर्ट के, उस कोर्ट को 138 की कंप्लेंट ट्राई करने का राइट है। तो जो अपीलांट है उसने बिल्कुल सही, कंप्लेनेंट है उसने बिल्कुल सही जगह पर कंप्लेंट फाइल करी थी, और जो ऑर्डर है नीचे के वो गलत है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर किया कि जहां चेक होल्डर अगर अपना अकाउंट मेंटेन करता है, अगर वो बैंक के थ्रू वहां पे अपना चेक प्रोड्यूस करता है, तो केवल उसी कोर्ट को जुडिक्शन होगा 138 की कंप्लेंट ट्राई करने का। और अगर बाई चांस इन 1% सर्कमचांसेस कि वो जिसने चेक इशू किया उस वाले बैंक में ही प्रोड्यूस कर देता है डायरेक्ट इनकैशमेंट के लिए, तब फिर अगर तब वो बैंक जिस जुडिक्शन में पड़ेगा लोकल कोर्ट के, वहां पे पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से एकदम क्लियर हो जाता है। तो मैंने कहा कि आपके नॉलेज में लाया जाए। 142 विद इन ब्रैकेट 2 और ए और बी दो क्लॉज में जुडिक्शन डिफाइन किया गया है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।